चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है। ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and D। गिवन फिगर यानी कि इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ तक जहाँ तक पढ़े वहाँ तक में समझिए। ABCD एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R और DA का मिड पॉइंट क्या है, S है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R और DA का मिड पॉइंट S। यहाँ तक तो समझ में आ गया। AC इज ए डायगोनल और AC क्या है, उसका डायगोनल है। तो आपको ये तीन चीज शो करना है यानी कि प्रूव करना है। पहला है क्या, SR पैरेलल है AC का, ये वाला। दूसरा सॉरी, और उसी में है SR इक्वल टू हाफ AC। अगर आप प्रूफ को देख रहे हैं बच्चों तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर से पहले यानी कि इस चैप्टर के लिए जो दो थ्योरम आपने पढ़ा है उसी का यहाँ पर यूज होगा। पहला थ्योरम क्या था बच्चों, पहला था मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड का मिड पॉइंट, एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड का मिड पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो वो थर्ड साइड का पैरेलल भी होगा और लेंथ में कितना होगा, हाफ। पैरेलल भी होगा और लेंथ में कितना होगा, हाफ। ये कौन बताया था बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर आप इसको याद रखे हैं, स्टेटमेंट को फिगर के साथ बार बार बोलते हैं, किसी भी एक्सरसाइज को बनाना है तो उससे पहले के, हालांकि इन्हीं दोनों से नहीं बनेगा बच्चों, उसके पीछे वाले स्टेटमेंट से भी बनेगा। तो अगर आप थ्योरम के कंसेप्ट को यानी कि स्टेटमेंट को फिगर के साथ भी अगर आप समझ के याद रखते हैं तो चैप्टर बनाने में यानी कि एक्सरसाइज बनाने में आपको ज्योमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस चैप्टर में जो दो थ्योरम पढ़े उसको हम लोग क्या है ना, थोड़ा सा रिमाइंडर कर ले रहे हैं, उसी को हम समझा रहे हैं। अगर आपको ये याद है तो देखिएगा, पहला तो यही है, पहला वही प्रूव्ड होगा। और दूसरा इस चैप्टर में हम लोग थ्योरम पढ़े थे क्या, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, इसमें क्या था कि एक ट्रायंगल है जिसके एक साइड का मिड पॉइंट लिए। कन्वर्स में क्या पढ़े थे, एक ट्रायंगल के किसी एक साइड का मिड पॉइंट से अगर हम लोग बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन जो है सामने वाले साइड को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये पढ़े थे हम लोग इसमें कन्वर्स में। मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वो तो इसमें जरूर मिलेगा। हालांकि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से रिलेटेड सारे थ्योरम के स्टेटमेंट्स को अगर आप फिगर से याद रखते हैं बच्चों तो मैथमेटिक्स बनाने में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे कि आपको हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। तो ये दोनों का रिवीजन यानी कि रिमाइंडर क्लियर हो गया कि कैसे हमको करना है। ये दोनों क्लियर हुआ। चलिए, तो पहला प्रूफ तो ये करना था। दूसरा प्रूफ में करना है PQ इक्वल टू SR। ये जो PQ है SR दोनों इक्वल होंगे। और थर्ड प्रूफ करना है क्या, ये जो PQRS एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ये आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो पूरे क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या निकला कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें चारों साइड्स का मिड पॉइंट दिया है और चारों साइड्स के मिड पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो एक नया, देखिए यहाँ पर दिख रहा है क्या, क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। उस क्वाड्रिलेटरल में SR पैरेलल होगा AC का और लेंथ में SR इक्वल टू होगा हाफ AC। नेक्स्ट सेकंड प्रूफ करना है PQ इक्वल टू SR और थर्ड प्रूफ करना है PQRS जो क्वाड्रिलेटरल आपको मिला है मिड पॉइंट को मिलाने से वो आपका क्या होगा, एक पैरेललोग्राम। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बच्चों। इस चैप्टर का जो थ्योरम था उसका थोड़ा सा कंसेप्ट हम यहाँ पर बता दिए आपको कि क्या यूज करेंगे। तो चलिए आगे इसको हम लोग फिर सॉल्व करते हैं।
इसको एक एक करके हम लोग प्रूव करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, क्या, एडीसी। देखिए ये ऊपर वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इन ए ट्रायंगल एडीसी, इन ए ट्रायंगल एडीसी। एडीसी ट्रायंगल में देखिए एस जो है वो मिड पॉइंट है किसका, डी का। एस इज ए मिड पॉइंट ऑफ डी ए। इस ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल में डी ए का मिड पॉइंट कौन है, एस, और डी सी का मिड पॉइंट कौन है, आर। एंड आर इज ए मिड पॉइंट ऑफ डी सी। डी ए का मिड पॉइंट एस है और डी सी का मिड पॉइंट आर है। एस आर को आप मिलाए हैं तो आप जान रहे हैं क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से हमको क्या मिलेगा बोलिए, एस आर पैरेलल है किसका, एसी का, और एस आर जो होगा लेंथ में होगा हाफ एसी का। एस आर पैरेलल है एसी का और एस आर इक्वल टू क्या है, हाफ एसी। इसको चलिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, या इक्वेशन ए ले लेते हैं बच्चों। चलिए इक्वेशन ए। इस तरह से देखिए एक प्रूव्ड हमारे पास हो गया, यानी कि प्रूव्ड हुआ कौन, फर्स्ट पार्ट। प्रूव्ड कर लिया हम लोग किस पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को। कैसे किए बच्चों, एक ट्रायंगल लिए एडीसी। इस ट्रायंगल में डीए का मिड पॉइंट एस है और डीसी का मिड पॉइंट कौन है, आर है। एस आर को मीट कराएंगे तो एस आर एक लाइन सेगमेंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, ये लाइन सेगमेंट इस साइड का क्या होगा, पैरेलल होगा, लेंथ में कितना होगा, हाफ। तो हम लोग यूज किए तो एस आर पैरेलल है एसी का और एस आर इक्वल टू क्या मिला, हाफ एसी। इसको इक्वेशन ए मान लिया और यहाँ पर आपका प्रूव्ड हुआ कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट। चलिए अब नीचे वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इन ए ट्रायंगल ए सी बी या ए बी सी, ए बी सी, इस ट्रायंगल में ए बी का मिड पॉइंट पी, P is a midpoint of AB, and Q is a midpoint of BC। फिर लगाएंगे हम लोग क्या बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, पी क्यू पैरेलल होगा, पी क्यू पैरेलल होगा एसी का, और पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, हाफ एसी। देख लीजिए मिड पॉइंट थ्योरम में ए बी का मिड पॉइंट पी, बी सी का मिड पॉइंट क्यू, पी क्यू को मिलाए तो ये लाइन सेगमेंट एसी का क्या होगा, पैरेलल भी होगा और लेंथ में कितना होगा, हाफ। इसको इक्वेशन ए माने थे तो इसको इक्वेशन बी मान लेते हैं बच्चों। इसको क्या माने, बी। तो प्रूव तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट के लिए देखिए इक्वेशन इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को चलिए हम लोग यूज करते हैं। चलिए लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। दोनों इक्वेशन को देखिए बच्चों, दोनों का RHS आपका क्या है, बराबर है। दोनों का RHS बराबर है, यानी कि राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि PQ इक्वल टू क्या है, SR। ये PQ इक्वल टू क्या हुआ, SR। दोनों इक्वेशन में देखिए बच्चों, दोनों का RHS सेम है, हाफ AC, तो ये दोनों भी क्या होंगे, सेम, यानी कि इक्वल। यानी कि क्या लिखे हम लोग, PQ इक्वल टू SR। इस तरह से प्रूव्ड होता है कौन, सेकेंड पार्ट भी प्रूव्ड हो गया, सेकेंड पार्ट। तो हम लोग दो पार्ट तो प्रूव कर गए। एक प्राप्त क्या था, SR पैरेलल है AC का और SR इक्वल टू हाफ AC, और सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना था क्या, कि PQ इक्वल टू क्या है, SR।
चलिए बच्चों, तीसरे पार्ट को हम लोग प्रूव करते हैं। तो इस पार्ट को प्रूव करने के लिए हम लोग जो ट्रायंगल्स को यूज करके जो लाए हैं उसको हम लोग एक बार फिर से लिखते हैं। तो क्या है देखिए, इन ए ट्रायंगल एडीसी, इन ए ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में हमने क्या पाया था बच्चों, एस आर इसके पैरेलल है, बोलिए एसी, एस आर पैरेलल था किसका, एसी का। चलिए दूसरा, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, नीचे वाले ट्रायंगल में क्या मिला था, पी क्यू पैरेलल है एसी का, पी क्यू पैरेलल है एसी का। देखिए इस ट्रायंगल में एस आर पैरेलल है एसी का और इस ट्रायंगल में पी क्यू पैरेलल है एसी का। तो ध्यान दीजिए, अगर एस आर पैरेलल है एसी का और एसी पैरेलल है पी क्यू का, तो इन दोनों से क्या निकलेगा बच्चों, बोलिए, कि एस आर जो होगा वो पैरेलल होगा किसका, पी क्यू का। ध्यान से देखिए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन भी इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि AC दोनों का कॉमन है, यानी कि ये दोनों भी PQ और SR ये दोनों भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो लिख दिए। सेकंड में आप क्या प्रूव किए थे, एंड वी हैव SR इक्वल टू क्या है, PQ। हम लोग सेकंड पार्ट में, ये कौन सा था, सेकंड पार्ट वाला, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड सेकंड, जो हम लोग ऊपर में प्रूव किए हैं बच्चों, ये वाला। तो देखिए क्या मिला, एस आर पैरेलल है पी क्यू का और एस आर इक्वल टू क्या है, पी क्यू। एस आर पैरेलल पी क्यू एंड एस आर इक्वल टू पी क्यू। तो आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के जब थ्योरम को आपने पढ़ा था, या पैरेललोग्राम के थ्योरम को जब आपने पढ़ा था, तो उसमें क्या मिला था कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होता है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होता है या पैरेलल और इक्वल होता है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, बोलिए, एक पैरेललोग्राम। तो मेरे पास दोनों है, देखिए एस आर पैरेलल है पी क्यू का और एस आर इक्वल टू क्या है, पी क्यू। सो लिख सकते हैं हम लोग क्या, सो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम। इस तरह से प्रूव्ड होता है कौन सा पार्ट बच्चों, थर्ड पार्ट। तो देखिए इन तीनों को देखिएगा तो बच्चों आपको समझ में आएगा। और इसे भी हम पहले के वीडियो में आपको बता चुके हैं, ज्योमेट्री के चैप्टर को यदि आप बनाना चाहते हैं बच्चों, तो उस चैप्टर का जो थ्योरम है उसके कंसेप्ट को आप फिगर के साथ अच्छे से समझिए। सिर्फ उसी चैप्टर का नहीं, उससे पीछे वाले, जैसे क्वाड्रिलेटरल आप पढ़ रहे हैं, ये कहाँ का है, बोलिए, क्वाड्रिलेटरल का। तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का जिसका है वो थ्योरम तो आप जरूर समझिए। थ्योरम से इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब थ्योरम का प्रूव करना अलग चीज, यहाँ थ्योरम को प्रूव नहीं करना। हर थ्योरम का स्टेटमेंट को आपको फिगर के साथ अच्छे तरह से समझना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आसानी से आप मैथ्स को बना पाए, तो थ्योरम के कंसेप्ट को फिगर के साथ अच्छे से समझिए। सिर्फ उसी चैप्टर का नहीं, बल्कि उसके प्रीवियस चैप्टर में का जो है उसको भी आपको अच्छे तरह से समझना होगा। आप समझ के देखिए बच्चों, आपको चैप्टर बनाने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए इसको तो हम सॉल्व कर दिए हैं। इस वीडियो को आराम से देखिए, आप समझिए। अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।